हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त चल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है गेट 2021 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स बेसिकली। क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो हीट एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, प्लस आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम की थरो अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो बेसिकली उन्होंने मिस्टेक कर दिया। क्यों? रीजन ये था कि यार क्वेश्चन बहुत लेंदी है। देखो, एक साइड ये है, इसके बाद एक साइड ये, फिर इतना बड़ा डायग्राम, ये वो, तो ये सब देख के ही बच्चे कई बार डर जाते हैं कि नहीं यार, इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा काइंड ऑफ। लेकिन हमेशा बड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि बच्चे जब इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 2-3 लाइन पढ़ते हैं, राइट, चौथी लाइन पे जाते हैं तो पहली लाइन भूल जाते हैं। तो एग्जैक्टली एक पिक्चर जो है ना, लाइक पिक्चर नहीं क्लियर हो पाता कि एग्जैक्टली सिस्टम कैसा है, क्या है। इसीलिए वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा इजीली समझ सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा प्रैक्टिस होने चाहिए। कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, जब भी आप मैं सॉल्व करूंगा, जितने लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा जो उनको नहीं आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि आपको और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। An air conditioning system provides a continuous flow of air to a room using an intake duct and exit duct shown in the figure. To maintain the quality of the indoor air, the intake duct supply a mixture of fresh air and cold air extreme. Okay. The two extremes are mixed in insulated mixing chamber. Insulated mixing chamber है, ध्यान रखिएगा। और located upstream of the intake duct, cold air enters the mixing chamber 5 degree centigrade 105 kilopascal with the volume flow rate 1.25 meter cube. During a steady state operation, fresh air enter the mixing chamber 34 degree centigrade है, right, and 105 kilopascal है। The mass flow rate of the fresh air is 1.6 times of the cold air stream. Air leave the room through a exit dust at 24 degree centigrade. Okay, देखो, ऐसा कुछ सिस्टम है कि ये रूम है और इसको आप मानो कि ये एसी की 2 लाइन सारी और मिक्सिंग चैम्बर में पहले मिक्स हो रही हैं, उसके बाद रूम पे जा रही हैं। तो यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो सेक्शन इसको हम लोग पहले तो 1 मान लेते हैं, राइट। ये क्या है, ये 1 मान लेते हैं, इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे कुछ लाइक कोल्ड एयर एक्सट्रीम आ रही है, यहां से फ्रेश एयर एक्सट्रीम आ रही है, दोनों मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हो रहे हैं। मिक्स होने के बाद ये बन जाते हैं 3 कंडीशन। क्या बन जाता है? 3 कंडीशन। फिर ये 3 कंडीशन में जो मिक्सिंग वाली एयर है रूम से पास होती है, रूम से पास होने के बाद ये बाहर चली जाती है बाय गेनिंग सम एनर्जी। तो हीट गेन कर रही है रूम से, और जो अमाउंट ऑफ हीट गेन कर रही है बस वही निकालना है। क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, देखो मैं बताता हूं आपको। अच्छा बताइए यहाँ पे गिवन क्या क्या है, राइट, गिवन क्या क्या है जरा बताइए। तो 1 कंडीशन में गिवन है T1 टेम्परेचर कितना दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। P1 कितना गिवन है, P1 है 105 किलो पास्कल। बहुत बढ़िया। फिर वॉल्यूम फ्लो रेट भी गिवन है, V1 डॉट का वैल्यू कितना दिया 1.25 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। देन T2 का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, T2 का वैल्यू गिवन है आपका 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, 34 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है T2 का वैल्यू। प्रेशर सेम ही है, P2 का भी क्या दिया हुआ है 105 किलो पास्कल। अच्छा, एक चीज और दिया है जो M2 डॉट है बेसिकली, राइट, M2 डॉट है 1.6 टाइम्स ऑफ M1 डॉट है। M3 की कंडीशंस हमको निकालना है और T4 का वैल्यू आपको गिवन है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, अब अगर आप सोचो हीट गेन क्या होगा 3 to 4, बाकी सब कुछ भूल जाओ, यहां पे हीट गेन क्या होगा, हीट गेन होगा जो भी मास इंटर कर रहा है M, मतलब M3 बोल सकते हैं, M3 इंटर करेगा, M3 लीव करेगा, तो M3 डॉट
M3 डॉट Cp T4 माइनस T3, T4 ऑलरेडी पता है, M3 और T3 निकालना ये हमारा टास्क है। कैसे निकालेंगे? इस मिक्सिंग चैम्बर की हेल्प से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं M1 को। क्या निकालते हैं? M1 को। कैसे निकालोगे सर? P1 V1 डॉट इज इक्वल टू M1 डॉट R T1। तो P1 वैल्यू है 105, तो इसको लिख रहे हैं 105 इंटू 1.25 इज इक्वल टू M1 डॉट R 0.287 इंटू टेम्परेचर कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस 5 278 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 278। तो यहां से आप निकाल लेंगे M1 डॉट। तो M1 डॉट का वैल्यू पहले तो आप निकाल लीजिए। M1 डॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 इंटू 1.25 डिवाइड बाय 0.287 डिवाइड बाय 278, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.645 kg पर सेकेंड। M1 आ गया। M2 निकालना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये तो दिया ही है 1.6 टाइम्स ऑफ M1, राइट, इंटू 1.6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.632 kg पर सेकेंड। अब M2 डॉट पता चल गया तो M3 डॉट भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहां से आएगा M1 डॉट प्लस M2 डॉट ही क्या हो जाएगा? M3 डॉट हो जाएगा। तो हो जाएगा M1 डॉट प्लस M2 डॉट, तो M1 डॉट प्लस M2 डॉट करेंगे तो प्लस 0.645, तो ये आ जाएगा 4.277 kg पर सेकेंड। अब बेसिकली क्या लगाना है आपको अब नेक्स्ट टारगेट आपका है T3 निकालना। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपको? T3 निकालना। T3 निकालने क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। ये हमारे पास मिक्सिंग चैम्बर है, मिक्सिंग चैम्बर इंसुलेटेड है। यहाँ पे 1 कंडीशन पे एयर आ रही है, यहाँ पे 2 कंडीशन पे एयर आ रही है, और 3 कंडीशन में बाहर निकल रही है। 1 और 2 का टेम्परेचर दिया है, 3 पे टेम्परेचर आप इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यहां पे फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो आ जाएगा dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब ध्यान समझेंगे तो dq का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, dw का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो du होगा, मतलब 1 जो 3 में चेंज हो रही है और 2 जो 3 में चेंज है, उन दोनों का समेशन करेंगे और वो 0 आएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं du 1:3 प्लस du 2:3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू आप लिखोगे du इज इक्वल टू mcv/dt, तो इसको लिखेंगे m1 डॉट mcv/dt T3 माइनस T1 प्लस m2 डॉट cv T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब cv तो कैंसिल हो गया। m1 डॉट कितना था? m1 डॉट था 1.645 इंटू T3 हमें निकालना है, माइनस T1 है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी रख सकते हो क्योंकि डिफरेंस है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। प्लस ये हो गया 2.632 T3 माइनस T2। T2 कितना था? 34 डिग्री सेंटीग्रेड, यस 34 था, इक्वल टू 0। तो यहां से आप T3 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो T3 का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा देखिए। तो हो जाएगा 1.645 प्लस 2.632 T3 इज इक्वल टू 1.645 इंटू 5 प्लस 2.632 इंटू 34। तो यहां से T3 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कितना आ रहा है? 1.645 इंटू 5 प्लस 2.632 34 डिवाइडेड बाय
0.645 प्लस 0.632, तो यह आ जाएगा 22.846 डिग्री सेंटीग्रेड। T3 पता चल गया। निकालना क्या है हमको? हीट गेन। क्या निकालना है हमको? हीट गेन। तो हीट गेन का वैल्यू क्या आ जाएगा? हीट गेन बाय एयर। हीट गेन बाय एयर निकालोगे तो आ जाएगा m3 डॉट cp T4 माइनस T3। तो m3 डॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 4.277। क्या जाएगा? 4.277 इंटू 1.005। T4 का वैल्यू है 24 माइनस 22 पॉइंट कितना है? 846। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 24 माइनस आंसर 1.005 इंटू 4.277, तो ये आ जाएगा 4.959, मतलब 6 लिख लेते हैं इसको, 4.96 किलो जूल पर सेकेंड या किलोवाट। तो ये हमारा बेसिकली हीट गेन का वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो यही बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। बस आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, वो अप्लाई करना आपको आना चाहिए, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं 4.96 किलोवाट। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।